उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप हैं हमारे साथ। सर, कुंभ में काफी जो तैयारियां थी लेकिन उसके बावजूद क्या दाग लग गया है? जी नहीं। 144 साल के बाद संयोग और 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का वृहद होना, व्यापक होना आज इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय योगी जी ने जिस प्रकार से प्रबंधन को अपने सुपरविजन में अंतिम मुकाम तक सुसज्जित करने का काम किया, उसके कारण आज प्रयागराज में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आकर डुबकी लगाई है। आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में यदि देखें तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा बड़ा महाकुंभ है जो इतने श्रद्धालु के साथ में सुगमता से संपन्न हो रहा है। हमारी सरकार महाकुंभ की हर एक छोटी छोटी चीज पर निगाह बनाए हुए है। कुछ मिस हैपनिंग कुछ लोगों के कारण हुई थी, लेकिन अच्छी बात है कि योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने समय से उन सब चीजों को ठीक किया। अखिलेश कह रहे हैं कि ठीक तो नहीं किया, छुपाया है, जो मृतकों की संख्या है वो भी छुपाई गई है। अखिलेश यादव जी का हर अच्छे काम पर टिप्पणी करना, नकारात्मक बात करना एक आदत सी हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, जिस पार्टी के लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा था। इसलिए अखिलेश यादव जी से महाकुंभ के बारे में किसी अच्छी बात की उम्मीद करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। इसलिए अखिलेश के इन बयानों को उत्तर प्रदेश की जनता गंभीरता से देख रही है, सुन रही है और जवाब दे रही है। देश ने देखा, प्रदेश ने देखा, जिन 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करके समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर सिकोड़ दिया है। जैसे जैसे अखिलेश यादव जी हिंदुओं की, सनातनियों के विचारों पर कुठाराघात करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता उसी तेजी के साथ उसको जवाब देने का। अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ में जाम की भी चर्चा कर रहे हैं कि प्रयागराज पूरी तरीके से जाम हो गया है। मैंने बताया कि अखिलेश यादव जी कभी भी उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों पे बात नहीं करते। वो भूल जाते हैं कि उनकी 5 साल की सरकार में 700 दंगे हुए थे। उनको याद रखना होगा कि अखिलेश यादव की सरकार में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में 7.5 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, तकदीर बदली है। उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में सर्वोत्तम प्रदेश बनने के लिए अग्रसर है। इसलिए अखिलेश यादव जी किसी भी नकारात्मक बात का कोई प्रभाव प्रदेश की जनता पर नहीं पड़ा। क्योंकि हम लोग महाकुंभ की ही बात कर रहे हैं, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो वीवीआईपी कल्चर है वो योगी जी ने बढ़ा दिया है। खुद हर तीसरे दिन आते थे, पूरा प्रोटोकॉल होता था, उससे जाम लगता था, और अभी भी लगातार वीआईपीज की एंट्री हो रही है जिसकी वजह से जाम हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल नहीं। योगी जी ऐसे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी सामान्य जन की तरह महाकुंभ में स्नान करते हैं, पूरी कैबिनेट के साथ स्नान करते हैं। हाँ, जिनको सुरक्षा प्राप्त है देश और प्रदेश की सरकारों के माध्यम से, जिनको थ्रेट परसेप्शन की पोजीशन है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना सरकार का दायित्व है। लेकिन योगी जी ने महाकुंभ में खासतौर से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अपने मंत्रीगणों से, सबसे इस बात के लिए निर्देशित किया हुआ है कि हमें किसी प्रकार से भी वीआईपी के रूप में महाकुंभ में सम्मिलित नहीं होना है, बल्कि एक भक्त की तरह हमें महाकुंभ में जाना है। तो निश्चित तौर से वीआईपी कल्चर से महाकुंभ में परहेज किया गया है। आने वाले 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को आसानी से गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिला, उस पर अच्छे से हम सब ने मिलकर काम। अखिलेश जी ने तो डुबकी लगा ली है। अब ये भी खबर आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी विचार कर रहे हैं कुंभ में डुबकी लगाने का। देखिए, महाकुंभ है और ये ऐसा महाकुंभ हुआ है पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जिसमें हिंदुस्तान नहीं दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत सारी सरकारों के मुखियाओं ने महाकुंभ में डुबकी लगा के कहीं ना कहीं अपने धर्म, अपने भाव, अपनी आस्थाओं को तृप्त करने का काम किया है। राहुल गांधी जी हों या
सोनिया गांधी जी हो, वो डुबकी लगाएंगी नहीं लगाएंगी ये उनका निजी मसला हो सकता है, लेकिन इतना सही है कि प्रयागराज का महाकुंभ आज इस बात का इतिहास बना रहा है कि शायद ये अब तक के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक इतिहास में सबसे बड़ा महाकुंभ साबित होगा। प्रयागराज की सबसे बड़ी सफलता इस बार महाकुंभ की क्या देखते हैं? 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार होना, महाकुंभ के माध्यम से दुनिया का एक स्थान पर एकत्रित होकर अपनी एकता, अपनी अखंडता का परिचय देना, सनातन आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने भावों को व्यक्त करना कहां संभव हो पाता है कि 50 करोड़ लोग दुनिया के संगम में, महाकुंभ में डुबकी लगा के अपने धार्मिक भाव को पूर्ण करें। तो ये एकता का संबल बना है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का आधार बना है, और खास तौर से अगर देखा जाएगा तो ये एक ऐसा इतिहास बना है जिसके माध्यम से 50 से ज्यादा करोड़ लोग एक स्थान पर इकट्ठा होकर अपने देश और अपने धर्म की अभिव्यक्ति के लिए इकट्ठा हुए। महाकुंभ में योगी जी का एक बयान पर आलोचना हो रही है कि उन्होंने महाकुंभ में मुसलमानों को लेकर के दूरी बरतने की बात कही, उसकी भी काफी आलोचना हुई। नहीं, कोई आलोचना नहीं हुई। सब लोगों ने इस बात को सराहा कि महाकुंभ में अगर दूसरे धर्मों के लोग आके अपने पैतृक कार्यों को करते, मसलन महाकुंभ चूंकि एक पवित्र भाव से संपन्न होने वाला धार्मिक अनुष्ठान है, यदि वहां आके कि दूसरे धर्म के लोग सपोज करिए मीट बनाएंगे, काटेंगे, कुछ ऐसा वैसा करेंगे, निसंदेह उससे कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश का भाव हो सकता था। इसलिए हमारी सरकार प्रिकॉशनरी ये कहा था कि जो जिनके भाव सनातन के प्रति सकारात्मक हैं वो आएंगे तो निश्चित ही धर्म की अभिव्यक्ति भी होगी और किसी भी अप्रिय असामाजिक बातों से महाकुंभ बच पाएगा। रिकॉर्ड टूटे हैं इस बार महाकुंभ में? निश्चित, अब तक के इतिहास में प्रयागराज का महाकुंभ योगी जी के नेतृत्व में सबसे विशालतम, सबसे अधिकतम भक्तों की उपस्थिति वाला महाकुंभ है, जिसे आने वाले इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.